अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो आप हज़रात के सामने ज़ेर नज़र है। देखिए, मैंने ज़बर ज़ेर पेश तीनों तख्तियाँ आपको मुकम्मल पढ़ा दी हैं, यानी आपको बतला दिया है कि ज़बर भी ना खींचे, ज़ेर भी ना खींचे और पेश भी ना खींचे। मिसाल के तौर पर मैंने हरूफ़ मुफ़रदात में आपको पढ़ाया था स्वाद अलिफ, जैसे कि ये पढ़ा था स्वाद बा, यानी ये खींच रहे हैं। क्या हो रहा है? ये खींच रहे हैं, लेकिन हरकत लगने के बाद में ये खींचने बंद हो गए। यानी ज़बर ज़ेर और पेश इन हरकतों ने इनको खींचने से इनकार कर दिया, यानी इसको खींचने से रोक दिया। और इसी के तरीक़े पर अब आते हैं अलिफ या वाव, यानी इन वो हरूफ हैं, ये वो हरूफ हैं जो मद भी कहलाते हैं और गैर मद भी कहलाते हैं। यानी ज़बर ज़ेर पेश की तख्ती में ये हर्फ गुज़र चुके हैं, जिसमें कि अलिफ पर ज़बर भी आया है, या पर ज़ेर भी आया है, वाव पर पेश भी आया है। यानी तीनों हरकतें तीनों हर्फ पर आ चुकी हैं पीछे, जो कि खींचा ना गया। अब देखिए, ये हरूफ जो हैं ऐसे हैं, हरकत के मुशाबे होकर कभी खिंच भी जाते हैं, कभी खिंच भी जाते हैं। वो कैसे खींचते हैं, किस तरह से खींचते हैं, वो खींचा क्यों जाता है और ये मद कैसे बनता है, इस मद को क्या मद, कौन सा मद कहा जाता है। देखिए, हरूफ़ मद्दा तीन होते हैं। क्या? हरूफ़ मद्दा तीन होया करते हैं। यानी हरूफ़ मद्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर्फ से मद कहलाता है। मार कर लीजिए दूसरा, ये क्या होता है? हर्फ से मद कहलाता है। ये मिसाल के तौर पर अलिफ है। अलिफ क्या है? अलिफ, ये अलिफ से मद कहलाया जाएगा। किस तरह से कहलाया जाएगा, कैसे कहलाया जाएगा? ये जो अलिफ है, ये अलिफ मद्दा किस तरह से होता है, और ये जो या है, ये या मद्दा किस तरह से होती है, और ये वाव जो है, ये वाव मद्दा किस तरह से होता है। यानी मद के माने ही खींचने के आते हैं, यानी मद को खींचा जाता है। वो किस तरह से खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है और कब खींचता है। देखिए, ये क्या है? बा, ये क्या है? बा, बा ज़बर बा। क्या? ये मुतहर्रिक हर्फ है। कौन सा? मुतहर्रिक हर्फ। ये बा मुतहर्रिक हो गई, इसके ऊपर ज़बर लग गया, इस वजह से बा मुतहर्रिक हो गई। डाट लगा दी। बा मुतहर्रिक होने के बाद में हमने इसके आगे अलिफ साकिन लगा दिया। यानी अलिफ जो है ये हमेशा साकिन होता है, इस पर कभी ज़बर ज़ेर पेश कभी नहीं आता और ना ही इसके ऊपर जज़म आता। यानी जैसे कि और हरूफ हैं कि उन पर जज़्म ना लिखते। ये जो जरा सा जो निशान है, ये इसको जज़्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जज़्म कहा जाता है। अगर जिस हर्फ पर ये जज़्म ना हो तो उसको साकिन नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरीक़े से अगर अलिफ के ऊपर ये जज़्म ना हो तब भी इसको साकिन कहा जाता है, लेकिन अगर जज़म लिख दिया जाए, यानी ये इस तरह से निशान बना दिया जाए, तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहता, ये फिर हमज़ा कहलाता है। यानी अलिफ हमेशा तन्हा खाली होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। जैसे कि और हरूफ हैं, उनके ऊपर कुछ भी लगा दिया जाता है, वो फिर भी वही हर्फ कहलाते हैं। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर अगर हम कुछ लगा दें तो यह अलिफ नहीं रहेगा, फिर ये क्या कहलाएगा? यह हमज़ा कहलाएगा। इसीलिए इसको अलिफ मद्दा
इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो ये अलिफ है, और अलिफ को हमने दाखिल कर दिया बा में, काय में, बा में, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। वो किस तरह से हुआ? देखिए, अलिफ से पहले अलिफ यानी अलिफ मद्दा होने के लिए भी शर्तें हैं। क्या शर्त है? ये है कि अलिफ साकिन हो। क्या? अलिफ साकिन तो होता ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। यानी अलिफ साकिन से पहले ज़बर होना बहुत ज़रूरी है, जब भी अलिफ मद्दा होगा, वरना अलिफ पढ़ा भी नहीं जाएगा। अगर अलिफ से पहले ज़ेर आ जाए तो अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। अगर अलिफ से पहले पेश आ जाए तो अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। अगर अलिफ से पहले मिसाल के तौर पर अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ पढ़ा जाएगा। यानी अलिफ साकिन से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, अलिफ साकिन से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा कहते हैं इसको, लेकिन इसका असल नाम हर्फ़े मद्दा कहलाता है। क्या? हर्फ़े मद्दा, क्योंकि ये हर्फ है। क्या है? ये हर्फ है बा, ये बा हर्फ है, और ये अलिफ भी एक हर्फ है। ये बा ज़बर बा, यह हर्फ है। क्या है? हर्फ। हर्फ के ऊपर हरकत लग गई तो मुतहर्रिक हो गया। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल बहुत बारीकी की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, यह हर्फ जो है मुतहर्रिक है, और ये भी हर्फ है, यानी अलिफ जो है एक हर्फ है। ये इस हर्फ की वजह से, यहाँ लगाने की वजह से ये अलिफ मद्दा हो गया। किसकी वजह से हुआ? हर्फ की वजह से। कौन से हर्फ की? अलिफ की वजह से। इसी वजह से इसको हर्फ़े मद कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हर्फ़े मद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हर्फ़े मद की मक़दार कितनी होती है? यानी अगर हम बा को पढ़ रहे हैं, बा ज़बर बा, तो मिसाल के तौर पर मक़दार हमारी ये 1 अलिफ, 2 अलिफ, 3 अलिफ, 4 अलिफ, 5 अलिफ, तो ये मद की मक़दार जो है 5 अलिफ तक आती हैं। कितने? 5 अलिफ तक। 1, 2, 3, 4 और ये 5 अलिफ तक होती है। तो ये अलिफ की मक़दार जो है हमारी, अलिफ मद्दा की मक़दार सिर्फ़ 1 अलिफ ही रहेगी, यानी 1 बिंदी रहेगी। इसको इतना ही खींचना है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ये बा, इसको हम शुरू में क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर हरकत नहीं लगी। बगैर हरकत का हर्फ मुरक्कबात कहलाता है, और मुरक्कबात हर्फ हर कोई सा खिंचता है, सिर्फ हमज़ा और अलिफ के अलावा। इस वजह से हम इसको हिज्जे करते हुए में बा को खींच देते हैं। कैसे? बा अलिफ ज़बर, ये ज़बर लगते ही फ़ौरन खिंचना बंद हो जाता है। यानी अलिफ जो आ रहा है सिर्फ इस वजह से खिंच रहा है, वरना बा ज़बर बा, ज़बर लगते ही फ़ौरन बा स्टॉप हो जाता है, यानी खिंचना बंद हो जाता है। ये सिर्फ अलिफ की वजह है जो खिंच रहा है, वरना बा ये मुरक्कबात है। ज़बर हरकत लग गई तो इसके मतलब खींचना नहीं है। बा, बा ज़बर बा, इसी तरह से बा अलिफ ज़बर बा, ये एक मक़दार है, एक अलिफ की मक़दार है। मद की जो मक़दार होती हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ये सब 5 अलिफ तक खींचा जाता है। कितने अलिफ तक? 5 अलिफ तक। 2 अलिफ भी खींच सकते हैं, 3 अलिफ भी खींच सकते हैं, 5 अलिफ भी, 4 अलिफ भी खींच सकते हैं। ज़्यादातर 2 अलिफ, 3 अलिफ, 2.5 अलिफ इस तरह से रहता है जी। तो ये जो है तख्ती कहलवाते हैं हम। अब तख्ती नंबर 4 सफ़हा नंबर 11, हुरूफ़ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ या वाव, ज़बर ज़ेर पेश, यानी इनका ताल्लुक़ ज़बर ज़ेर पेश से है। जैसे कि ज़बर ने अपनी चलाई थी बाकर, जैसे आकर, बाने ज़बर ने अपनी हुकूमत चलाई बा पर। किस तरह से? मिसाल के तौर पर हमज़ा पर ले लीजिए। कैसे? ये हमज़ा ज़बर अ,
काय पर हुकूमत चलाई? बा पर। किस तरह से? बा ज़बर बा, ये हुकूमत चल गई, यानी यह हमज़ा बताया था, हमज़ा यह हमज़ा पर हुकूमत की ज़बर ने, लेकिन इसके काट करने के लिए आ गया अलिफ। जैसे कि हमज़ा अलिफ ज़बर आ, तो यानी ये मुशाबा अलिफ के हो, ज़बर अलिफ की मुशाबा और अलिफ ज़बर के मुशाबा, यानी इन दोनों के बग़ैर मद्दा नहीं हो सकता। जैसे कि रुफ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा आ, या मद्दा आ, वाव मद्दा। अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आ। अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आ। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा। अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। और इससे आगे को तख्ती जो है मैं दूसरी वीडियो में जो है डालूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपके भाई का भी हौसला अफजाई होते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसी का जो है इंशाअल्लाह यहीं से बा तक पढ़ाया मैंने, बा से आगे को अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।